हाँ निकाल के दिखाओ मेरे ऊपर कर पीछे भी यहाँ देखो लात से मारा है ये लातों से मारा है यार गाड़ी बंद 100 रुपए का फाइन भरते ये देखो ये बहुत बुरी तरह लगाया पूरा। तो साथियों मैं आपको उनके जो बयान रिकॉर्ड हमारे पास है वो भी मैं आपको पीड़ितों के बयान आपको इस वीडियो के साथ आप देख सकते हैं। जांग में भी है सर में भी है सारे पीछे ही लगे कि काफी लोग आए हुए पीछे तरफ आ जाओ भाई आ गए। आप यहाँ पे आए हुए डीसीपी ऑफिस पे तो ये पूरा बताइए क्या क्या वाक्य हुआ है आपके साथ में। सर अपना नाम बताइए प्लीज। कहाँ से हैं? गौतम तिल्लोपुरी विधानसभा से। ऊंची बात। मैं मनोज कुमार गौतम तिल्लोपुरी विधानसभा से हूँ सर, विधानसभा अध्यक्ष। कल हमारे राष्ट्रीय महासचिव हिमांशु वाल्मीकि जी का जन्मदिन था और उनके जन्मदिन में सेलिब्रेट करने हम लोग जा रहे थे। साथियों जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना और आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ी घटना बहुजन समाज के युवाओं के साथ। जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के संयोजक हैं राष्ट्रीय लेवल पर, हिमांशु वाल्मीकि, उनका जन्मदिन था कल। उस जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ कार्यकर्ता, कुछ संगठन से जुड़े हुए युवा उनके घर जा रहे थे, जिसमें पुलिस ने रास्ते में एक लड़के को रोक लिया जो बाइक पर था। उस पर हेलमेट नहीं था। सिर्फ इतनी सी गलती है बस। उसने कहा पुलिस को कि आप हेलमेट नहीं है, आप हेलमेट का चालान कर दीजिए। पेपर मांगे तो उसने जो ये डिजिटल में जो अपने पेपर रखे हुए थे वो पुलिस को दिखाए और उसको पुलिस ने मानने से इनकार कर दिया। बोला हार्ड कॉपी लेके आओ। जबकि अब रूल ये आ चुका है कि आप डिजी लॉकर के अंदर पेपर रख के आप पुलिस को दिखा सकते हैं। अगर पुलिस को कोई डाउट है तो वो उनके जो नंबर है आरसी का या ड्राइविंग लाइसेंस जो भी पेपर है वो सबके आजकल ऐप पे जाकर के वो नंबर डाल के चेक कर सकती है, लेकिन वो भी उन्होंने नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि आप गाड़ी बंद कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। उसको नहीं छोड़ा गया। बोला तुझे नहीं छोड़ूंगा। सिर्फ उससे पूछा कहाँ जा रहे हो, तो उसने बोला कि मैं हिमांशु वाल्मीकि जो हमारे संगठन के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं और दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, मैं उनका जन्मदिन है, मैं वहां जा रहा हूं सेलिब्रेशन के लिए। तो देखिए यहाँ पर क्लियर कट कहीं ना कहीं पुलिस की, जैसे ही वाल्मीकि समाज का आता है, कहा यह भी जा रहा है उन लोगों द्वारा कि कुछ जाति सूचक शब्दों का भी पुलिस वालों ने वहां इस्तेमाल किया। और उसके अलावा उन्होंने और फोर्स पुलिस वाले एक जिप्सी भर के मंगा ली, जिसमें 4-5 पुलिस वाले और आए और उनको फिर गाड़ी में मारते हुए ले गए। जो उनके द्वारा मुझे बताया जा रहा है वही मैं आपको बता रहा हूं। और उसके बाद थाने में जाकर के भी उनको बहुत बुरी तरह के मारा। फिर बता रहे कि एक कमरे में ले जाकर के और बुरी तरीके से मारा। तो ये सारी वीडियो उन्हीं के माध्यम से, जो पीड़ित हैं उनके माध्यम से आई है। तो अफसोस इस बात का है कि अक्सर आपने सुना होगा कि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान में जातिवादी मानसिकता के तहत पुलिस काम करती है, या वहां के जो लोग हैं, जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, वो उन पर अत्याचार करते हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर इतना बड़ा मामला पुलिस द्वारा अपने आप में बहुत ही अफसोसजनक है, शर्मनाक है। और इसके लिए अभी तक पुलिस ने कोई बड़ा एक्शन उन पुलिस वालों के खिलाफ नहीं लिया है। रात को काफी ज्यादा लोग इकट्ठे हुए, तब जाकर के उनको रात को वहां से तब जाकर के उनको छोड़ा गया है। और उस टाइम एसएचओ ने कहा ठीक है, हम जो पुलिस वाले अगर दोषी होंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। आज वो डीसीपी ऑफिस पर भी गए हैं। वहां डीसीपी साहिबा जो मैडम है इस दिल्ली की, वो छुट्टी पर हैं। एडिशनल डीसीपी ने भी यही कह दिया कि ठीक है, हम देखेंगे कि इसको कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ या लाइन हाजिर करेंगे। तो मैं एक अपील, अगर उस संगठन के लोग सुन रहे हैं, मुझे मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो एक तो इसमें SC/ST एक्ट बनता है, उसके लिए फाइट करें। और आज की डेट में दिल्ली के हर थाने के अंदर सीसीटीवी लगा होता है, ग्राउंड में भी लगा होता है। वो सीसीटीवी फुटेज निकलवाएं कि पुलिस ने ऐसा क्यों किया। और अगर वो नहीं पहचान पा रहे हैं, क्योंकि
ऐसे 5-6 पुलिस वालों की शक्ल कैसे पहचाने? नहीं, अगर नहीं पहचान पा रहे तो सीसीटीवी फुटेज निकलवाएं और इसके अंदर SC/ST एक्ट लगवाने के लिए कार्रवाई लिखित में दें, ताकि ऐसे जातिवादी पुलिस वाली मानसिकता के लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और ऐसे पुलिस वालों को बर्खास्त किया जाए जो कानून के नाम पर धब्बा हैं। विनोद नगर के पुलिया के आगे साईं मंदिर है, वहाँ पे बैरिकेडिंग लगा रखे थे। हमारे एक साथी बाइक से थे, उनके पास सर हेलमेट नहीं था, हम लोग कार से थे। हम लोग जैसे ही वहाँ पहुँचे हैं, बाइक को रोक लिया गया, कोई बात नहीं, हमने भी कार आगे रोक दी। हम आए अपने साथी के पास, साथी से पहले बोला गाड़ी के पेपर दिखाओ, इन्होंने अपने डिजी लॉकर से मोबाइल के द्वारा इन्होंने दिखाने का काम किया। वो कह रहे हैं हमें हार्ड कॉपी चाहिए, हम इसको नहीं मानते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन है, उनको मानना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप कोई आईडी दे दीजिए, हम देख लेते हैं, संतुष्ट रहेंगे। मैंने अपनी आईडी निकाल के दी, मैंने अपना DL दिया, आधार कार्ड दिया। देखने के बाद उन्होंने फिर कहा कि कोई बात नहीं है। हमारे एक साथी ने उसमें उनकी वीडियो बनाने लगे कि सर आप कैसे इसको मना करते थे, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, मैं डिजी जो है उसमें दिखा रहा हूँ, आप उसको मानना पड़ेगा। इन बातों को थोड़ा वो हुआ, कह रहे हम आपको नहीं जाने देंगे। हमने कहा सर हमारे साथी को छोड़िए, हम लोग सम्मानित लोग हैं, ऐसा नहीं, हम समाज की सेवा करते हैं। तो वो मानने को तैयार नहीं हो, बिल्कुल भी कहें हम बिल्कुल नहीं जाने देंगे। हमने कहा सर चालान कर दीजिए, आप गाड़ी को सीज कर दीजिए, उस पर भी एग्री नहीं हुए, नहीं हम आपको भी नहीं जाने देंगे। भाई सबको रोक लिया हमने, हमारे पास सब गाली गलौज पे आ गए, तू चलाक पे आ गए, हरियाणी लैंग्वेज पे। हमने कहा सर देखिए आप हम सम्मानित लोग हैं, सम्मान से बोलिए। वो और अग्रेसिव हो गया, ऐसा लगा कि उसको हमने बहुत बड़ी बात बोल दी। उसके बाद हमारी वीडियो देखने लग गया, उससे भी चढ़ गया, हमारे मोबाइल छीनने लग गया। उसके बाद कह रहा हम आपको बिल्कुल नहीं जाने देंगे। उसने अपने साथी को फ़ोन किया, जिसमें कि 3 जिप्सी आई। उन तीनों जिप्सी से उनको बुला के उन्होंने हमें जितना हम लोग ऐसे मतलब बातें ही कर रहे थे, तो हमने भी यही कहा कि सर आप नहीं जाने देंगे तो हम यहीं बैठ जाते हैं, भाई हमें जाने क्यों नहीं दोगे, हमारी कौन सा गुनाह हमने किया है। तो वो उस चीज़ को ना मानते हुए जिसे जिप्सी से लोग आए, उन्होंने आते ही हम पे इस तरह का वारदात किया, हम लाठी डंडों से हमें मारने का काम किया। और हमारे साथ हमारे भाई रामा बिलाक जी हैं, इनका देख लीजिए सर फट गया था और मेडिकल हुआ है। मेरे भी चोटें आई हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया पहले। हमारे ये भाई अमन है, ये कल्याणपुरी से थे, इन्हीं की बाइक थी। साथ में हमारे जो गौतम जी थे और वो भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने हमको इस तरह से मारने का काम किया जैसे हम लोग बहुत बड़ा क्राइम किए हैं। हम लोग उनको लगा कि इनको मारेंगे तो ये भाग जाएंगे, क्योंकि हम लोग क्रांतिकारी लोग हैं और हम लोग सदैव खड़े डट के लड़ने वाले लोग हैं। हमने भागने का काम नहीं किया, हमने डट के वहाँ में खड़े रहे कि आप जितना मारना मार लीजिए। वहाँ के लोकल पब्लिक भी चल रही थी, उन्होंने भी देखा और इन्होंने जबरन हमें 2-2, 3-3 पुलिस वाले मिलके हमको जिप्सी में डालने का काम किए। तीनों लोग को उठाकर जिप्सी में डाला। उसके बाद जिप्सी के अंदर भी जब तक थाने नहीं ले गए तो इन्होंने वार दो वार मारते रहे। क्या ऐसा भी लगा कि आपको ऐसा लगा कि मतलब जाति को लेके आपकी बिल्कुल बिल्कुल हमने उनको बताया सर, हमने उनको बताया हम लोग BMR में आजाद समाज पार्टी से हैं और आपने बताया तो उनको और जलन हुई। उसमें कुछ मानसिकता ऐसी थी कि मनोवादी विचारधारा के लोग रहे होंगे, उनकी मानसिकता गलत लगी, इसीलिए हमको जानबूझ के वहाँ रोका गया। इनको आज हम इनको सबक सिखा के भेजेंगे। हालांकि उन्होंने हमें जाति सूचक शब्द भी कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी उन्होंने जाति सूचक शब्द कहा और गाली गलौज करी। बाकी अजय गौतम जी हैं, ये भी अपने विस्तार से बताएंगे। क्या ऐसा लगा अजय भाई कि जो पुलिस वाले अपने होशो-हवास में नहीं थे, शायद उन्हें बिल्कुल नहीं सर, मेरे ख्याल से वो ड्रिंक कर रखे थे और क्योंकि जिस हिसाब से वो भाषा का प्रयोग कर रहे थे, जब मैंने बोला आप प्रोफेशनल आदमी हो, आप ऑफिशियल हो, आप यहाँ पे एक ऑफिशियल लैंग्वेज यूज करो, हिंदी इंग्लिश बोलिए, कुछ भी बात करिए, लेकिन आप दूसरी भाषा का प्रयोग मत करिए। तो करें हमारी यही भाषा है, तू सुधार लेगा क्या? तो हमने कहा सुधार तो नहीं लेंगे सर, लेकिन परिवर्तन लाइए, आप हिंदी में बोलिए। जब उनका एटीट्यूड धीरे धीरे नजर आने लगा, फिर बदतमीजी पा गए। हमने बोला कि हम सम्मानित लोग हैं, हम आपका सम्मान कर रहे हैं, वर्दी का सम्मान करने वाले लोग हैं, हम कानून को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। फिर जाके जैसे ही हमने संविधान को मानने वाले लोग और भीम आर्मी का बताया, तुरंत उनके जो है तुरंत दूसरे वाले बंदे का फोन जाता है, लोगों को बुलाता है वो पुलिस वालों को, और एक उनमें से आता है और लट लेके आता है। और मेरे में जो साथी थे हमारे साथ, वो वीडियो बना रहे होते हैं, उनको तुरंत डंडे से वो मारना शुरू कर देता है और खींचने लगता है कॉलर पकड़ के। मैं, मेरे साथी मनोज गौतम जी और मेरे सम्मानित साथी और लोग वो मना करते हैं। जब मना करते हैं तो बात बचाओ में हमें भी मारना शुरू कर देते हैं।
मेरे साथी जब मुझे फोन देता है तो वो मुझे भी मारते हैं। यहाँ तक कि पुलिस का डंडा, मेरे सम्मानित साथियों, यदि हम उनको मारना चाहते तो मार भी सकते थे। हमारे पास और भी लोग थे, हमारे लोग वहीं थे मंडाली में, वो चाहते तो वहां पे तोड़फोड़ कर सकते थे, लेकिन हम संविधान के मानने वाले लोग हैं। यहाँ तक कि जो उनका डंडा, पुलिस का डंडा मेरे हाथ में आया, मैं अपने उस डंडे को मैं खुद स्वयं उनको सम्मान से उन्होंने वापस कर दिया, लेकिन उसी डंडे से उस पुलिस वाले ने मुझे मारने का काम किया। यहाँ तक कि जब उस रोड पे सभी लोग वीडियो बना रहे हैं, वहां हमारे मान सम्मान का हानि हुआ, हमारे मान सम्मान को क्षति पहुंची। वहां पे हमें गिरा गिरा के मारा गया, जूते चप्पल से मारा गया, रोड पे मारा गया, घिसा घिसा के मारा गया, और जिप्सी में लात घुसे मारते हुए घुसाया गया, और अंदर भरने के बाद हमारे मुंह पे मारा गया, सर पे मारा गया, अभी सर में दर्द है, गर्दन पे मारा गया, इनके भाई के लात पे मारा गया। यहाँ तक कि थाने में कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन थाने में जब वहां पे नीचे उतारा गया, थाने में उतारने के बाद लात मारते हैं। यहाँ तक कि वहां का SHO वो भी आ रहे थे, लेकिन उनके सामने लातों से मार रहे थे। जमीन पे सीमेंटेड रोड थी, वहां पे हमें गिरा गिरा के मारे जा रहा था, और अंदर ले जाने के बाद जबरदस्ती जबरन ये कह रहे थे, सालो तुम अशिक्षित लोग, अनपढ़ लोग और कल्याणपुरी त्रिलोकपुरी में रहने वाले लोग कितने शिक्षित हैं, मैं पता है। मेरे क्षेत्र से जज मत करिए, मेरे सम्मानित साथी खड़े होकर डिबेट कर लेना, पता चल जाएगा पुलिस वाले साथियों। मैंने SHO साहब से भी कहा कि आप जबरन ऐसा नहीं कर सकते। मेरे साथियों, हम चारों लोगों को अंदर बैठा करके जबरन FIR लिख रहे थे, और ये भी बोला सालों ने दारू पी होगी, जबकि मेरे समाज साथी आज तक हमने स्वीटी सुपारी तक नहीं खाई, और उन्होंने जांचा भी, कुछ भी नहीं निकला, फिर भी वो कह रहे थे हम चाहेंगे तो तुम्हें यहाँ से लटका देंगे। और हमें जबरन हमारा फोन छीने, हमसे फोन से पासवर्ड लिए, पासवर्ड लेने के बाद वीडियो डिलीट किए, फोटो डिलीट किए, और जबरन हमें मारने की धमकी बार बार देते रहे, गाली गलौज करते रहे। वहां के बहुत सारे पुलिस ऑफिसर हैं जिनको हम पहचानते हैं। अगर हम जवाब देना चाहें, हम बहुजन लोग हैं, हम 85% लोग हैं, अगर चाहें तो हम जवाब दे सकते हैं मेरे सम्मान साथियों। किसी पुलिस वाले का नाम मुझे नेम प्लेट में उसका टाइटल पता है। एक भाटी था, एक यादव था, और दूसरे सवर्ड थे। मैं सबको जानता हूं, पहचानता हूं। अगर DCP महोदय या प्रशासन के लोग उन्हें सामने खड़ा कर देंगे तो मैं पहचान लूंगा और जवाब देने का काम करूंगा। आप पे जानलेवा हमला हुआ, आपकी हत्या भी हो सकती थी, क्या हाँ जी सर, हमारी हत्या हो सकती। ये जो गाजियाबाद की पुलिस वाले थे वो हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया, और हमारे भाई अजय भाई साहब को और भाई मनोज साहब को मतलब लाठी से मारना शुरू किया। हम बचाव के चक्कर में, हम लोग आपस में बचाव के चक्कर में उन्होंने हमारे ऊपर ये प्रहार किया। क्या चाहते हैं कानून से आप? सर, कानून की इन्होंने जो ये रखवाले हैं, इन्होंने कानून धज्जियां उड़ा रहे। हम लोग तो कानून के मानने वाले लोग थे, इसलिए डटे रहे, हम लोग भागे नहीं, क्योंकि हम लोग कोई गुनाह तो नहीं किए थे। वो कानून को, लाइन ऑर्डर को ताक पर रख दिया उन्होंने, अपनी नौकरी को भी ताक पे रखा। ऐसे लोग को सस्पेंड करना चाहिए। समाज में ऐसे लोग, इसके गुनहगार जो है, मतलब रात से आप लोग हो, रात से परेशान हो, 9 बजे की घटना है, उसके बाद में आपको लग रहा है पुलिस वाले आपकी हेल्प कर रहे हैं? कानून पुलिस वाले कोई कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। SHO साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि सुबह के 12 बजे तक हम उनको लाइन हाजिर करेंगे, उन पे FIR दर्ज करेंगे। ऐसा कुछ ना करके आज उन्होंने अपना पल्ला झाड़ने का। और एक चीज और है, हम बता दे रहे हैं, हम 85% लोग हैं, हम पार्टी संगठन में नहीं बटे, हम बहुजन हैं, 85% है। जब तक FIR नहीं होगा, जरूरत पड़ी तो CP ऑफिस को भी धरना देंगे। जय भीम, जय 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 भीम, 85 जय भीम, जय 85 जय भीम, हर जुल्म के टक्कर पे, हर जुल्म के टक्कर पे। ठीक है साथियों, आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम बहुजनों, वंचितों, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार की आवाज को उठा सकें। और उनको भी हमने फोन के माध्यम से गाइड किया है कि आप इस तरह से ये स्टेप लीजिए। और कोई भी ऐसी घटना कहीं पूरे देश में हो तो आप हमारे चैनल कॉन्स्टिट्यूशन एंड बहुजन दस्तक न्यूज के चैनल के जो नंबर है वो दिए रहते हैं, आप हमें फोन कर सकते हैं, पूरी घटना बता सकते हैं, ताकि हम उसमें लोगों देश तक पहुंचा पाए और उसमें कार्रवाई के लिए उनको गाइड कर सकें और कार्रवाई करा पाए। धन्यवाद। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 31695768
651 IFSC कोड SBIN 00603336 बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।